5, 4, 3, 2, 1। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कॉन्क्लेव के लिए चुने गए विषय द इंडिया मूवमेंट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालॉजिस्ट, थिंकर सभी कह रहे हैं कि इट इज़ इंडियाज़ मोमेंट। उन्होंने यह भी कहा कि जब इंडिया टुडे ग्रुप ये ऑप्टिमिज्म दिखाता है तो ये एक्स्ट्रा स्पेशल है। लाल किले से 20 महीने पहले अपने संबोधन के वाक्यांश यही समय है, सही समय है की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत का यही समय है। प्रधानमंत्री ने किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और चरणों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत के सामने जो टाइम पीरियड आया है ये अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कई दशकों पहले विकसित हुए राष्ट्रों के रास्ते में आने वाली परिस्थितियों में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि आज से कुछ दशक पहले जो देश आगे बढ़े, कई देश आगे बढ़े, विकसित हुए, लेकिन उनके सामने स्थितियां बहुत अलग थीं। एक तरह से उनका मुकाबला खुद से ही था। उनके सामने इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है वे चुनौतियां बहुत ही अलग हैं, बहुत ही व्यापक हैं, विविधताओं से भरी हुई हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा संकट है। 2 देश महीनों से युद्ध में हैं। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। उस स्थिति में, इस पृष्ठभूमि में, उस स्थिति में इंडिया मूवमेंट की बात होना सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा ये एक नया इतिहास बन रहा है जिसके हम सभी साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 के पहले 75 दिनों में देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुईं।
आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया। उन्होंने यह भी कहा कि इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शंस देने का मुकाम हासिल किया। यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। कुनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता है और देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पैसेज का टेक्स्ट दिया हुआ है।